जय श्री राम। आई होप आप सब लोग उछल कूद कर रहे होंगे, आपकी ज़िंदगी बड़ी मस्त चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है वो है SEZ के केस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो SEZ के केस में जब भी हम SEZ को सेल करते हैं तो उस पर हमेशा IGST लगता है, कभी भी CG SGST नहीं लगता। एक्ट में लिखा गया है SEZ को आप सेल करते हो विद पेमेंट, मतलब LUT फाइल्ड नहीं है। SEZ को सेल करते हो विदाउट पेमेंट मीन्स LUT फाइल्ड है। तो दोनों केस में ई इनवॉइस बनेगा। अब टैक्सेबल सेल होती है, सेकंड होती है एग्जम्प्ट या नील रेटेड। तो आपने टैक्सेबल सेल की, LUT आपने फाइल नहीं किया हुआ तो उस पर GST लगेगा। मतलब टैक्सेबल सेल है, LUT फाइल नहीं है तो आप GST चार्ज करोगे, ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। LUT फाइल नहीं है, आपने एग्जम्प्ट या नील रेटेड सेल की तो उस पर तो GST वैसे भी नहीं लगता, चाहे LUT फाइल हो चाहे ना हो। तो एग्जम्प्ट के केस में ई इनवॉइस आपको नहीं बनाना एट द टाइम ऑफ सप्लाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू SEZ। अब सेकंड केस, आपने LUT फाइल किया हुआ है तो अब टैक्सेबल सेल आप कर रहे हो SEZ को, तो टैक्सेबल सेल है उस पर IGST लगना चाहिए। बट आपने LUT फाइल है तो आप उस पर IGST चार्ज नहीं करोगे। तो अब GST तो लगा नहीं, तब वैसे GST नहीं लगा मतलब ये एग्जम्प्ट हो गई। तो इस केस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं, एक्चुअल में जो आप उसको प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो गुड सर्विस SEZ को बेच रहे हो, एक्चुअल में वो प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअल में वो प्रोडक्ट टैक्सेबल है। उस पर GST IGST क्यों नहीं लग रहा, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपने LUT फाइल किया हुआ है। तो इस केस में भी आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इसलिए जब आप ई इनवॉइस का प्रोविजन पढ़ोगे उसमें लिखा गया है SEZ या एक्सपोर्ट सेल करते हो विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट, दोनों केस में आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो विद पेमेंट मतलब LUT फाइल नहीं है, टैक्सेबल सेल कर रहे हो तो उस पर GST लगेगा। ई इनवॉइस आप बनाओ, टैक्स इनवॉइस आपका जनरेट होगा। ठीक है, आपने टैक्सेबल सेल आप कर रहे हो, LUT फाइल है, उस पर GST नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने LUT फाइल किया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। क्यों होगा? कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, एक्सपोर्ट करो SEZ को बेच रहे हो, एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, टैक्सेबल सप्लाई। तो उस केस में आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सिंपल, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, चाहे LUT फाइल हो चाहे ना हो, ठीक है, तो दोनों केस में आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा क्योंकि आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब आप एग्जम्प्ट या नील रेट सप्लाई कर रहे हो, चाहे LUT फाइल हो चाहे ना हो, उस केस में आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और SEZ दोनों केस में अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो विद LUT, ठीक है, तो IGST नहीं लगेगा बट ई इनवॉइस बनेगा। ठीक है, जीरो रेट सप्लाई है, आपने LUT फाइल नहीं किया हुआ, IGST लगेगा, टैक्स इनवॉइस बनेगा और ई इनवॉइस भी बनेगा। LUT फाइल हो चाहे LUT फाइल ना हो, अगर वो एग्जम्प्ट या नील रेटेड सेल है, LUT फाइल हो चाहे ना हो, उस केस में कभी भी ई इनवॉइस नहीं बनेगा। तो एक्चुअल उसकी कैटेगरी क्या है, एग्जम्प्ट सेल, तो उस केस में कभी भी ई इनवॉइस नहीं बनता। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही उछल कूद करते रहिएगा, अपनी नॉलेज इंक्रीज करते रहिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।